बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कलर जेमस्टोन एक ऐसा मुअम्मा है कि इसको हल करने के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्सेज किए जाते हैं। आपको कभी कभी बहुत महंगा स्टोन बिल्कुल शीशे की तरह लगता है। और इनफैक्ट हमारे एक दोस्त हैं सलीम भाई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कलर जेमस्टोन तो हमें सारे शीशे की तरह ही लगते हैं और आप उनकी इतनी ज़्यादा ज़्यादा कीमतें मांगते हैं, तो हमें भी कुछ बताइए कि कलर जेमस्टोन और पेवर ग्लास में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो इसी बाबत पे है। वीडियो में जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपके इंटेलेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। मैंने कोशिश किया है कि कलर जेमस्टोन की तमाम रेंज जिसमें आप धोखा खा सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर दूं और उनमें आपको निशानियां बताऊं कि कैसे आपने पहचान करनी है। उसके साथ मैंने एक बड़ा स्टोन रखा हुआ है जो कि एक ग्लास है, और इसी के साथ मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कि कलर जेमस्टोन जो कि बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ होते हैं, जिनमें इंक्लूजन ना होने के बराबर होती है, उसकी आपने कैसे पहचान करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कलर जेमस्टोन में इंक्लूजन फाइंड्स करें। इंक्लूजन्स किसको कहते हैं? इंक्लूजन दो किस्म की होती है। इंक्लूजन दो किस्म की होती हैं। एक होती है बाहर की इंक्लूजन, मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से दिखाना चाहूँगा। ये एक वाइटिश पिंक सेफायर है, वाइटिश पिंक सेफायर। सेफायर्स में ज़्यादातर इशू नहीं आता क्योंकि इनमें इंक्लूजन्स बहुत होती हैं और बहुत विजिबल इंक्लूजन्स होती हैं। ये आपको सफ़ेद सफ़ेद ज़र्रात नज़र आ रहे होंगे, ये है इसकी बाहर की इंक्लूजन्स। और इसके अंदर की इंक्लूजन्स देखने के लिए थोड़ा सा इसको और भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अच्छा जी, इसके अंदर आपको वो दरमियान में देखें ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में कार्बन के ज़रात हैं। इस साइड से आप अगर देखेंगे तो आपको एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि इस बात की निशानदही करता है कि ये एक सेफायर है। ये एक कोरेंडम फैमिली का स्टोन है जिसमें नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये असल में कैमरे में उस बारीकी से नज़र नहीं आती जिस बारीकी से नेकेड आई से नज़र आती है। बहरहाल आप इसके अंदर ये जो वाइटिश वाइटिश इंक्लूजन देख रहे हैं, ये इंडिकेट करती है कि ये एक सफ़ायर स्टोन है। एक दूसरा सफ़ायर है, उसको भी हम इसी तरह देखेंगे तो उसमें भी हमको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये आपको अंदर की तरफ इंक्लूजन नज़र आ रही है, कुछ वाइट एंड कुछ ब्लैक। तो ये इस चीज़ की निशानदही करता है। हालांकि ये आई क्लीन पीसेज हैं, लेकिन लूप में जब आप इसको देखेंगे तो ये लूप क्लीन नहीं है। ये एक येलोइश ग्रीन सेफायर है, श्रीलंकन ओरिजिन है इसका, सेलोन ओरिजिन है इसका, और ये अनहीट पीसेज हैं। अनहीट का भी मैं आपको बताता चलूँ कि हीट पीस में जो टेबल के ऊपर इंक्लूजन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो इसके अंदर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इंक्लूजन्स का, जो कि अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल का कैमरा आँख जितना पावरफुल नहीं होता। ये अभी आपको नज़र नहीं आएगा। जब आप लूप के साथ इसको देखेंगे बगौर तो आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर का नज़र आएगा। तो ये पहली एक निशानी है, इंक्लूजन आपने देखनी होती है कलर जेमस्टोन में। कलर जेमस्टोन में सेफायर्स में इतना इशू नहीं आता। ज़्यादातर इशू जो आता है वो क्वार्ट्ज फैमिली के स्टोन में आता है, जैसे डायमंड क्वार्ट्ज है, एमीथिस्ट है, एंड इसके अलावा सिट्रीन है, टोपाज है। तो चलते हैं उनकी तरफ भी और उनमें भी देखते हैं कि उनकी इंक्लूजन्स क्या है। तो ये एक क्वार्ट्ज है मेरे पास, इसको हम लूप में जब देखते हैं तो ये क्वार्ट्ज है मेरे पास, इसको हम लूप में जब देखते हैं तो इस साइड पे, ये राइट वाली साइड पे आपको जाला नुमा कुछ नज़र आ रहा है। ये होती है जनाब इसकी इंक्लूजन। वैसे आंख से देखने से ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है, लेकिन इसमें एक साइड पे ऐसे जाल है।
अब आप इसको बगौर देख सकते हैं, इसके अंदर की इंक्लूजन। सिफार में आपको इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी ना, या आप इसको जब ऐसे ऐसे मूव करते हैं एंड मैग्नीफाइंग मिरर में देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर नीडल लाइक आपको नज़र आएगा, जो इस बात की निशानदही करती है कि इट्स अ मिनरल, इट्स अ स्टोन, इट्स नॉट अ ग्लास। तो ये ग्लास नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जब मैं इसको ऐसे मूवमेंट देता हूँ तो एक जाला सा आपको नज़र आता है जो इसके साथ साथ मूव होता है। यह असल में इसमें इस साइड पे, राइट वाली साइड पे मच मोर इंक्लूजन्स है। इसके मुकाबले में आप ग्लास उठा के देखें, ये एक पीस ऑफ ग्लास है जो कि मुझे पता है पीस ऑफ ग्लास है। पहले तो आप इसकी टेबल के ऊपर ये स्क्रैचेस देखें, स्टोन की अपनी एक हार्डनेस होती है, सो वो स्क्रैच नहीं होते उनकी टेबल्स। फिर उसके बाद इसके अंदर की इंक्लूजन इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको बज़ाहिर नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं दरमियान में, इसके ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है, ये है ग्लास की इंक्लूजन। ये आपको आई से नज़र नहीं आएगी, लूप से नज़र आएगी। ये वो बबल है, वो गैस बबल है जो कि इसको बनाने के दौरान इसमें रह गया है। तो कुदरत का भाई एक कमाल होता है कि वो जब स्टोन बिल्ट होता है ना ज़मीन के अंदर, उसमें किसी किस्म का गैस बबल नहीं रहता। इंक्लूजन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंक्लूजन जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इस तरह का अगर ग्लास होगा, आई क्लीन, लूप क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा, और अगला कहेगा कि ये बहुत ही नायाब स्टोन है, तो आपने लूप उठाना है, इस तरह के बबल्स फाइंड करने हैं और वही स्टोन उसको दे मारना है कि भाई ये लो, आपका स्टोन आपका हुआ। सो ये एक पीस ऑफ ग्लास है। ये भी आई क्लीन नज़र आता है वैसे कैमरे के सामने, एंड लुक एट दैट, ये भी आई क्लीन, लूप क्लीन नज़र आता है कैमरे के सामने। ये दोनों ग्लास की तरह नज़र आएंगे आपको, लेकिन ये ग्लास नहीं है। सो आई होप सो आपको इंक्लूजन की अच्छी खासी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है कलर जेमस्टोन को, स्पेशली कलर जेमस्टोन को पहचानने का, वो है उसकी फैसेटिंग। कोई भी स्टोन हो कलर जेमस्टोन में शार्प फैसेटिंग होती है। शार्प फैसेटिंग से क्या मुराद है कि उसके जो फैसेट्स हम बोलते हैं इस चीज़ को, ये जब आप इस अंगूठी को, इस नगीने को मूवमेंट देते हैं तो इसके फैसेटिंग आपको नज़र आते हैं कि इंतहाई शार्प हैं। शार्प फैसेटिंग क्या होती है मैं आपको समझाने के लिए वही दो स्टोन उठा लेता हूँ। फैसेट्स हम बोलते हैं इस चीज़ को, ये आपको कट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी फैसेटिंग है, इसको फैसेटिंग बोला जाता है जेमस्टोन की ज़बान। अब इसके फैसेट्स आप देख रहे हैं कि ये इनके कोने जो हैं वो शार्प नहीं है, वो ऐसे गोल मगोल है। और इसके जो कोने होंगे, जितने भी कलर जेमस्टोन होंगे, उनके जो फैसेट्स बनेंगे वो इंतहाई शार्प होते हैं। वो जब आप इस तरह करेंगे तो ये ब्लिंक होंगे, ठीक है। पहली निशानी, कोई भी आप याकूत ले रहे हैं, नीलम ले रहे हैं, कोई भी कलर जेमस्टोन आप ख़रीद रहे हैं, उसको सबसे पहले, क्योंकि वीडियो में आपको ये चीज़ नज़र आती है हम इस तरह कर रहे होते हैं स्टोन को, तो भाई इस तरह हम क्यों करते हैं कलर जेमस्टोन को कि आगे वाला जो लेने वाला है उसको समझ आए उसके फेसेट्स, उसको समझ आए उसकी फेसेटिंग, उसकी कटिंग। एंड इसमें एक ये चीज़ भी फिर समझ आ जाती है, जब ये फेसेटिंग, जब मैं इसको ऐसे मूवमेंट करता हूँ और लाइट इसके ऊपर ट्रेवल करती है तो इसके फेसेट्स, इसकी शार्पनेस मेरे सामने आ जाती है और मैं समझ जाता हूँ मोबाइल ही में कि भाई ये एक नेचुरल स्टोन है। तो जितने भी कलर जेम स्टोन नेचुरल होंगे उनके फेसेट्स शार्प होते हैं, चाहे वो फिर सिट्रीन हो, चाहे वो फिर एमीथिस्ट हो। यू कैन सी इसमें फुटबॉल कट बना हुआ है, लेज़र कट है, बहुत ही खूबसूरत। चाहे वो फिर कोई टोपाज का पीस हो, अब टोपाज देख लें, ये बिल्कुल आई क्लीन पीस है, लेकिन आप इसको जब ऐसे मूवमेंट देते हैं तो इसके फेसेट्स आपको बता देते हैं कि भाई वाकई में मैं एक प्रीशियस स्टोन हूँ। और जब इसको आप मूवमेंट देते हैं कि इसके फेसेट्स आपको गोल मगोल नज़र आते हैं, लाइट उन पे उस तरह ट्रेवल नहीं करती जिस तरह एक जेमस्टोन या कीमती मिनरल के ऊपर ट्रेवल करती है। इंतहाई आसान लैंग्वेज में मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। इंटरनल इंक्लूजन आपने देखनी है, इंटरनल इंक्लूजन आपने समझनी है। पहले नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटरनल इंक्लूजन का किसी भी कलर जेमस्टोन में,
स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्रोसेस की बिना पर, ठीक है। लेकिन जो दूसरी मैंने आपको टिप दिया है वो है इसकी फेसेटिंग चेक करना, आप वो चेंज नहीं होती। बहुत सारी ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसे हैं कि वो स्टोन की बिल्कुल इंटरनल इंक्लूजन बदल के रख देते हैं, लेकिन उसकी फेसेटिंग चेंज नहीं होती। कम से कम आपको इतना पता चलेगा कि मैं एक नेचुरल स्टोन ले लूँ या एक फ़ेक स्टोन ले रहा हूँ। तो वीडियो अगर समझ आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।